हाय एवरीवन, मैं पूजा सक्सेना और आज आपके लिए ईवीएस के एनसीईआरटी में से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ जो पक्षियों से संबंधित हैं। आज हम इनका डिटेल पढ़ेंगे और कल हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पक्षियों से कौन कौन से क्वेश्चन ऑल इंडिया टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में समझ लेते हैं। बच्चों देखिए, पहले थोड़ा पक्षियों के बारे में जान लें कि पक्षी जो होते हैं उनके कभी कान जो हैं वो दिखाई नहीं देते और इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। यही इनके कानों की भूमिका निभाते हैं। इनके पंखों से ये कान जो होते हैं वो ढके होते हैं, यानी कि छेद जो होते हैं उनके ढके रहते हैं। ये छेद ही जो होते हैं, जो कान के रूप में होते हैं, पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। मतलब पक्षियों में कान की जो संरचना है वो ना पाई जाकर केवल एक छेदनुमा संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं बच्चों, उनकी आँखें सिर के दोनों ओर पाई जाती हैं। इसलिए पक्षी जो होते हैं एक ही समय में दो भिन्न भिन्न चीज़ों को देख सकते हैं। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर अटक जाती हैं, यानी कि जब इन्हें एक ही चीज़ देखना है तो ये बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे, नहीं तो ये एक ही बार में दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों हम यहाँ देख लेते हैं। कुछ पक्षियों की जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा हिलती है। क्यों? अधिकतर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। इसका ये कारण है क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली जो होती है, ज़्यादातर पक्षी जो होते हैं उनकी पुतली घूम नहीं पाती, स्थिर होती है वो, इसलिए वो गर्दन घुमाकर ही इधर उधर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, पक्षियों की जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर टिकी हों तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का भी पता चल जाता है। जब वह एक ही चीज़ को अपनी दोनों आँखों से देख रहे होते हैं तो उस चीज़ की दूरी का पता कर लेते हैं, ठीक है, और उनका देखने का दायरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। जब उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है जब उनकी आंखें अलग अलग चीज़ों पर टिकी होती हैं। जब एक ही चीज़ पर टिकी होती हैं तो दूरी का पता चल जाता है और उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है जब उनकी आंखें जो होती हैं अलग अलग चीज़ों पर टिकी होती हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है पक्षियों के बारे में। चलिए पांचवा पॉइंट हम देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर दिखाई देता है। यानी कि अगर वो 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं किसी चीज़ को साफ, लेकिन हम नहीं देख सकते, ठीक है, हमसे ज़्यादा अच्छा देख लेते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। ये लास्ट ईयर के सीटेट एग्जामिनेशंस में पूछा गया था, ठीक है, कि मैना ऐसा कौन सा पक्षी है जो एक ही झटके में अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन में कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है, तो वो है, या पूरा घुमा सकता है, वो है उल्लू। 8वां नंबर पॉइंट देख रहे हैं बच्चों। सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिज़ाइन के पाए जाते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं, यहाँ तक कि पंखों की वजह से उनका शरीर जो होता है वो गर्म रहता है। जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए पंख आ जाते हैं, ठीक है। जो पंख हैं पक्षी के वो अलग अलग रंग और डिज़ाइन के होते हैं और ये उड़ने में काम करते हैं और शरीर को गर्म रखने के काम भी आते हैं। 9 नंबर हम देख रहे हैं बच्चों। पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए एक खास आवाज़ निकालते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अवधारणात्मक तौर पर भी पूछे जाते हैं और तथ्यात्मक तौर पर भी। चलिए, जो पक्षी होते हैं बच्चों वो अलग अलग खतरे में आवाज़ अलग अलग तरह की यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई दुश्मन उड़कर आता है तो उनके लिए अलग तरह की आवाज़ होती है और ज़मीन से आता है तो उनके लिए अलग तरह की आवाज़ होती है, ठीक है। कालचिड़ी नाम सुना होगा आपने, इंडियन रोबिन, ये अपना घोंसला घास से ही बनाती है। घोंसले के ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई बिछे होते हैं। ढूंढ ढूंढ कर ये चीज़ों को, घास वगैरह को, उनसे अपना घोंसला बनाती है। कालचिड़ी का जो बच्चा होता है घोंसले में हमेशा अपनी चोंच फाड़ कर ही बैठा रहता है और चोंच अंदर से लाल होती है कालचिड़ी के बच्चे की। कालचिड़ी अपने बच्चे के खुले मुँह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डालता है खाना देने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जा चुका है। कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का भी प्रयोग करता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर ही अपना घोंसला बनाता है, माने किसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाने वाला पक्षी जो होता है वो कौवा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता और वह दूसरे के घोंसले में अपने अंडे देता है। तो कोयल जो है वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती और अंडे देने के लिए हमेशा कौवे के घोंसले का यूज़ करती है। और कौवा ही जो होता है वो अपने अंडों को सेता है, कोयल के अंडों को भी अपने अंडों के साथ सेता है, यानी कि उनसे बच्चे बाहर आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फाफ्ता। ये फाफ्ता कई बार पूछा गया है, जो ऐसा पक्षी है। ये कैक्टस जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ यानी कांटों में ही अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर या आसपास रहती है। हमारे आसपास जो चिड़िया दिखती हैं छोटी छोटी, गौरैया कहलाती हैं। ये अपना घोंसला ज़्यादातर अलमारी के ऊपर बना लेती हैं, आईने के पीछे बना लेती हैं, घरों के आले में बनाती हैं। घरों के आसपास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाती। कबूतर हमेशा अपने जो घोंसले बनाते हैं वो पुराने मकानों में या खंडरों में बनाते हैं। ठीक है, 17 नंबर देख लेते हैं। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। वह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर ही अपने अंडे देती है। ठीक है, दर्जन चिड़िया नाम सुना होगा। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बना लेती है और उनके बीच में बनी थैली में ये अंडे दे देती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी जो होती है उसकी डाली पर अपना एक घोंसला बनाता है जो हमेशा लटकता हुआ रहता है। ये अपना लटकता घोंसला बना लेते हैं। ये अपना घोंसला बाल, बारी, घास, पत्तल, टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई और कई छाल जो होती हैं पेड़ की उनसे बनाते हैं। ठीक है, कपड़ों के चीथड़ों का भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा ये अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करते हैं। 20 नंबर पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर। सभी नर वीवर जो पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर जो सभी पक्षी होते हैं वो घोंसलों की देखरेख करते हैं। यानी कि वीवर पक्षी जो होता है उसमें नर जो होता है वो घोंसले बनाने का काम करता है और मादा वीवर जो होते हैं वो घोंसलों की देखरेख करती हैं। और उन घोंसलों में से आपके जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है मादा वीवर को, उसी में ही वे अंडे देती हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर और देख लेते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे ये पक्षियों के दुश्मन होते हैं। ठीक है, कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे ये पक्षियों के दुश्मन हैं, मार देते हैं और अंडे भी तोड़ देते हैं, कई बार उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। फिर देख लेते हैं, घोंसले में के बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें छू लेते हैं तो पक्षी उस घोंसले में दोबारा नहीं आते, ना ही पक्षियों को भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों, पक्षी अपने घोंसले का इस्तेमाल जो करते हैं अंडे देने के लिए ही करते हैं ज़्यादातर, और अंडों में से जब बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसले को छोड़कर वे कहीं और चले जाते हैं। छिपकली और गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी अंडे देते हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ और सांप। ठीक है, यदि हम मछली को उबले हुए लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरें, यानी कि हम पानी को उबाल लें भले वो ठंडा हो, तो मछलियाँ मर जाएंगी, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं वो हमेशा खनिज युक्त पानी में रहती हैं और पानी उबालने पर जो मछली घर का पानी है वो खनिज रहित हो जाता है, उसके उबालने से सारे खनिज नष्ट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट हम पक्षियों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं बच्चों। वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म होता है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखिए, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की एक समान विशेषता वृद्धि और प्रजनन है। धन्यवाद। अब हम कल पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन, पक्षियों से रिलेटेड प्रश्न। धन्यवाद।